गवर्नमेंट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय के वर्ष 2005 के प्रश्नों पर परिचर्चा कर रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है और 25 प्रश्न पर परिचर्चा हो चुकी है। आज उसके बाद के हम लोग जो है 25 प्रश्न लेंगे, जो क्वेश्चन संख्या 26 से 50 तक होंगे। परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों का एक सुझाव है कि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने उन दोस्तों को जिनके साथ आप पीजीटी परीक्षा पास करना चाहते हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग जो है आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या है 26 है, सूची फर्स्ट में उल्लिखित क्रांतिकारी संगठनों को सूची सेकंड में उल्लिखित संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जो है संस्थाएं दी गई हैं: अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA। और सूची में दिए गए संस्थापक में विनय दामोदर सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष, लाला हरदयाल, सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह। तो आइए देखते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। तो अनुशीलन समिति के सामने सेकंड लिख लेते हैं। देखिए सेकंड लिख लिया। अगला है अभिनव भारत। अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर ने, ये देखिए विनायक दामोदर सावरकर मतलब बीडी सावरकर। तो अभिनव भारत के सामने क्या लिख लेते हैं? फर्स्ट लिख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में ना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। तो यहां पर थर्ड लिख लेते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने किया था। उनके उसमें जो उपस्थित थे सदस्य में भगत सिंह थे, शिव कुमार थे। लेकिन देखिए यहाँ विकल्प में सचिन नाथ सान्याल दिया है और भगत सिंह दिया है। भगत सिंह तो मौजूद थे HSRA के गठन में, लेकिन सचिन नाथ सान्याल नहीं थे क्योंकि 1925 में काकोरी कांड के अभियोग में इनको आजीवन कारावास दे दिया है गया था। लेकिन इसमें चलिए एक भगत सिंह है इसलिए इसको मान लिया जाता है चौथा। तो ऐसा विकल्प जिसमें सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हो वही सही होगा। तो आइए विकल्प देख लेते हैं। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ना आ गया, इसलिए विकल्प जो 2 है वही सही है। अब आइए इसको समझ भी लिया जाए। अभिनव भारत बात हुई थी 1904 में, किसने बनाया? बीडी सावरकर द्वारा। कहां पर बनाया गया था? नासिक में बनाया गया था। अभिनव भारत समाज बनाने से पहले उन्होंने बनाया था 1899 में मित्र मेला। इसी मित्र मेला को परिवर्तित करके 1904 में बना दिए गए अभिनव भारत। मित्र मेला जो है मिजनी के यंग इटली की तरह एक क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त संगठन था, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराना चाहता था। ये हो गए अभिनव भारत। अगला है अनुशीलन समिति। बात हुई थी 1907 में वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठित किया गया था। और ये बना कब था? 1902 में। बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति 1902 में इसका गठन किया था प्रथम मित्रा पुलिनदास सतीश चंद्र बसु द्वारा एक व्यायामशाला के रूप में। समझ गए? गदर पार्टी
बात हुई थी 1913 में। लाला हरदयाल कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को में। इसके अध्यक्ष थे सोहनलाल भाकना थे, संगठन सचिव थे लाला हरदयाल थे। इसके द्वारा गदर या हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली जाती थी। पहले उर्दू में निकाली गई, फिर गुरुमुखी में निकाली गई ना, और उसके संपादक थे रामचंद्र पेशावरी। ये हो गया गदर के बारे में। अगला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1928 में 10 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। सक्रिय सदस्य कौन थे? भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, जगदेव कपूर, शिव वर्मा, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब थे। 1925 में सचिन नाथ सान्याल का कोरी कांड में आजीवन कारावास पे थे, इसलिए जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापित हो रहा था उस समय नहीं थे। ठीक, अगले प्रश्न चले, कोई कंफ्यूजन? चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था? विकल्प 1 के.एम. पनिक्कर, विकल्प 2 हृदयनाथ कुंजरू, विकल्प 3 फजल अली, विकल्प 4 सरदार पटेल। बात किसकी हो रही? राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य था उन संभावनाओं को पता करना कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है कि नहीं। और इसके जो अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, इसलिए विकल्प कौन? 3 सही है। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प 3 सही है। कौन थे इसके अध्यक्ष? जस्टिस फजल अली थे, और उसमें 2 मेंबर भी थे। कौन थे 2 मेंबर? के.एम. पनिक्कर, सरदार के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 2 उसके सदस्य भी थे। तो आइए हम लोग समझते हैं, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब राज्यों की स्थिति क्या थी, और फिर भाषाई मुद्दा कैसे उठा, फिर कैसे जो है भाषा का आधार पर पहला प्रांत आंध्र प्रदेश बना, उन सबको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में निश्चित तौर पर प्रश्न बना करते हैं। चलिए देखिए, जब संविधान लागू हुआ तब जो है भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। उसमें से 10 राज्य आ श्रेणी के थे, 8 बा के थे, 10 राज्य सा में थे और 1 राज्य दा श्रेणी में था। 4 श्रेणियां थी आवासादा, जिसमें ये राज्य थे। समझ गए? अब संविधान सभा ने क्या किया? 1924 में एक एस.के. दर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग, कंफ्यूज नहीं करना है, यह भाषाई राज्य आयोग पूछा क्या गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग। डिफरेंट है, दोनों डिफरेंस है दोनों में। ठीक, संविधान में 1948 में एस.के. दर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग, जिसको दर आयोग भी कहते हैं, दर कमीशन, दर आयोग भी कहते हैं, की नियुक्त की। इस आयोग से भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वांछनीयता का मूल्यांकन करने को कहा गया, कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना वांछनीय है कि नहीं है। इसका मूल्यांकन का कार्य दर आयोग को या भाषाई राज्य आयोग को दिया गया। फिर आइए आगे, 19 अक्टूबर 1952 को विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामालू, क्या नाम था? पोट्टी श्री रामालू ने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश की मांग कर अनशन प्रारंभ किया, और उस अनशन में 50 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन बहुत अधिक तीव्र हो गया, और उस तीव्रता के कारण, और जो तीव्रता और उग्रता बढ़ी के कारण जो है सरकार को मजबूर होकर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य को मान्यता देनी पड़ी। इस प्रकार से भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना। यहाँ भाषाई समस्याओं, अब भाषाई समस्या बहुत विकट हो गई। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग तीव्र गति पकड़ने लगी। तब सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने 22 दिसंबर
1953 को बनाया एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनाया। जरूरी भी था, बनाना भी चाहिए। अगर इस तरह से मांगे आ रही हैं तो एक वैधानिक आधार देना चाहिए, सरकार ने किया। और जस्टिस मिस्टर फजल अली को अध्यक्ष बनाया, यही प्रश्न था ना। और उसमें 2 मेंबर और थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के पनिक्कर बने। अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में दी, 53 में गठित हुई थी, रिपोर्ट दी 55 में। इस रिपोर्ट का आधार पर ही संसद ने नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा आ, बा, सा एवं द श्रेणी के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया गया, राज्य प्रमुखों के पदों को समाप्त कर दिया गया। समझ गए। और भारत में कुल 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित इकाइयों में बांट दिया गया 1956 का जब अधिनियम आया। तो देखिए कौन से 14 राज्य थे। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मद्रास, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर और बंबई थे। जबकि केंद्र शासित जो क्षेत्र उसमें कौन था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित इकाइयां थी। इस तरह से हम लोगों ने 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में समझ लिया। अब आगे हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या है 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है दारा शिकोह की रचना नहीं है। विकल्प 1 सिर अकबर, 2 है मजमाउल बहरैन, 3 है समुद्र संगम, 4 है दाराब नामा ना। सिर अकबर 52 उपनिषदों का फारसी में संकलन है। मजमाउल बहरैन ना समुद्रों का मिलन है। ये समुद्र संगम है, संस्कृत में है। ये दाराब नामा ही है नंबर 4 जो दारा शिकोह की रचना नहीं है। अन्य रचनाएं और दारा शिकोह के बारे में हम लोग जान लेते हैं ताकि परीक्षा में हम सही कर लें। दारा शिकोह कौन था बताइए, किसका पुत्र था। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने अनेक ग्रंथों भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का स्वयं अपनी देख रेख में फारसी में अनुवाद करवाया। पूछेगा भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किसने किया, किसने करवाया, दारा शिकोह ने। क्लियर। इसके अलावा काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से फारसी में अनुवाद कराया। एक कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ भगवत गीता लिखा है, परीक्षा में कहीं पूछ ले भगवत पुराण का अनुवाद किसने किया ना, तो यहाँ लगे हाथ देख लेते हैं। भगवत पुराण लिखा हुआ है का फारसी में अनुवाद राजा टोडरमल ने अकबर के समय किया था। भगवत गीता से कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए भगवत पुराण को समझ लिया गया। इसका अनुवाद फारसी में किसने किया था, टोडरमल ने किया था। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में थे, उन्होंने किया था। दारा शिकोह ने मज्म उल बहरीन अर्थात 2 समुद्रों का मिलन में इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानता बताई है। मज्म उल बहरीन में समझ रहे हैं, इस्लाम और वेदांत के जो सिद्धांत उसमें समानता दिखाया है। समुद्र संगम मज्म उल बहरीन नाम से संस्कृत में भी रचना की। यही जो मज्म उल बहरीन है इसकी रचना संस्कृत में किसके नाम से हुई, समुद्र संगम के नाम से। दारा शिकोह कुछ उपाधियां हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, जो हमको जानना जरूरी है, उसको भी जाना जाए। इनका एक उपाधि थी संस्कृत अकलंदर। क्या थी, संस्कृत अकलंदर। शाह बुलंद इकबाल, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसको। इन्हें लघु अकबर स्टेनले लेनपूल द्वारा क्या कहा गया,
दाराशिकोह को लघु अकबर कहा गया। विरोधियों ने दाराशिकोह को क्या कहा? रईसुल मुल्हिद। क्या कहा? रईसुल मुल्हिद, मतलब धर्मद्रोहियों का सरदार है दाराशिकोह। और उन्हीं विरोधियों ने कहा दुश्मने दीने मुबाइन, दुश्मने दीने मुबाइन, दाराशिकोह दुश्मने दीने मुबाइन है। इस तरह से दाराशिकोह के साहित्यिक पक्ष को हम लोगों ने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से कौन मुरक्का-ए-दहली का लेखक है? विकल्प 1 है अली कुली खान, 2 है शाह अब्दुल अजीज, 3 है गुलाम हुसैन तनातबाई, 3 है दरगाह कुली खां। मुरक्का-ए-दहली का लेखक पूछ रहा है, तो मुरक्का-ए-दहली के जो लेखक है ना, अली कुली खान है, इसलिए विकल्प 1 सही होगा। यह पुस्तक जो है उर्दू भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? उर्दू भाषा में लिखी गई है। इसका संकलन किसने किया है? नूरुल हसन अंसारी ने किया है। और इस पुस्तक में 18वीं सदी के दिल्ली और उसके निवासियों के बारे में जानकारी मिलती है। यह लेखक की व्यक्तिगत राय है उस समय के बारे में, जिसे मुरक्का-ए-दहली में वर्णन किया गया है। समझ गए? आगे चले, चलिए। क्वेश्चन नंबर है 30, मेगास्थनीज कौन था? नंबर 1 है मंत्री, नंबर 2 सेनापति, नंबर 3 स्वतंत्र सेनानी, नंबर 4 राजदूत। हम लोगों ने पढ़ा था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि होती है। संधि में एक शर्त होती है कि एक जो है राजदूत भी भेजा जाए, और वह राजदूत जो सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह कौन था? मेगास्थनीज था। इसलिए क्या था? ये राजदूत था। इसलिए विकल्प 4 सही होगा। इसने एक पुस्तक लिखी है ना, उसका क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से बताया ना, इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग इंडिका के बारे में समझ लें, क्योंकि इंडिका हमको संपूर्ण रूप से नहीं मिलती है। बहुत सी यूनानी लेखक हैं जिनकी पुस्तकों में इंडिका के बारे में बात की गई है और लिखा गया है कि इंडिका में लिखा गया है, तो उन्हीं सबको संकलित करके इंडिका बनाई गई है। समझ रहे हैं? यह ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों जैसे स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिन की रचनाओं से प्राप्त होते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि जो इंडिका के उद्धरण हैं वो किन यूनानी लेखकों में के पुस्तकों में मिलते हैं, तो ये हमको स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क तथा जस्टिस का नाम याद होना चाहिए, तब हम सही कर लेंगे निश्चित तौर पर। आइए एक और तथ्य देखते हैं। स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य और अविश्वसनीय बताया था। प्रश्न बनेगा ना, किसने कहा कि इंडिका का वर्णन या मेगास्थनीज का वर्णन असत्य और अविश्वसनीय है? स्ट्रैबो। अब आइए, डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया। स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन, हर सबकी किताबों से उद्धरणों को इकट्ठा किया। किसने? डॉक्टर स्वानवेग ने। फिर 1848 में प्रकाशित किया। 1891 में मैक्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। समझ गए? किसने?
मैक्रिंडल महोदय ने। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं जो इंडिका है वह मेगास्थनीज की रचना नहीं है, तो किसकी है? एरियन की रचना है। कहते हैं कि एरियन की रचना है, यह मेगास्थनीज की रचना नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने मेगास्थनीज, उसकी इंडिका के बारे में समझ लिया है। अब आगे चलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। विकल्प 1 है 1560 ईस्वी में, 2 है 1565 ईस्वी में, 3 है 1575 ईस्वी में, 4 है 1580 ईस्वी में। अकबर ने अपने सैन्य और असैन्य नौकरशाही संगठन को व्यवस्थित और विस्तृत करने के लिए तथा अपने साम्राज्य के नए क्षेत्रों में जो विस्तार हुआ था, राजपूताना इत्यादि को सम्मिलित किया गया था, उनको भी राज्य की उन्नति में योगदान देने के लिए एक प्रणाली विकसित की थी जिसे मनसबदारी कहते हैं। मनसबदारी प्रणाली या मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी प्रथा कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है उस प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो उस प्रथा की शुरुआत जो है अकबर के शासन के 19वें वर्ष 1575 में हुई। तो इसमें देखें विकल्प नंबर 3 क्या है? 1575 है। कुछ पुस्तकों में 11 वर्ष दिया रहता है जो गलत है, क्योंकि 1556 में अकबर का राज्यारोहण होता है और 1575 में अगर मनसबदारी शुरू करते हैं, इस बीच में 19 वर्ष का अंतर आता है, इसलिए 19वें वर्ष उन्होंने शुरू किया था। आइए समझ लेते हैं, क्योंकि मनसबदारी से प्रश्न लगातार बनते रहते हैं। ठीक, मुगल शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मनसबदारी प्रथा थी, जो मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रश्न यहीं से बनता है कि अकबर ने जो अपनी मनसबदारी प्रणाली शुरू की वह कहां से प्रेरित था, कहां से लाया था? मंगोलों से। क्लियर? अकबर के शासन के कब शुरू किया? 19वें वर्ष 1575 में पहली बार मनसब प्रदान किए। अब सवाल है ना, मनसबदारी है क्या है? यह पद है कि रुतबा है, कि अधिकार है क्या है? तो इसको समझ लिया जाता है। मनसबदारी एकल सेवा थी जिसमें असैनिक एवं सैनिक दोनों उत्तरदायित्व जुड़े थे। जिसे भी मनसबदार बनाया जाता था उसको सैनिक और असैनिक दोनों उत्तरदायित्व दिए जाते थे। क्लियर? मनसब का आवंटन आनुवांशिक आधार पर ना होकर योग्यता के आधार पर था। बहुत बार प्रश्न पूछेगा, विकल्प बनाएगा कि जो मनसब आवंटित होते थे आनुवंशिक होते थे, नहीं, योग्यता के आधार पर होते थे। फिर आप उदाहरण लाएंगे, फला के पुत्र को उन्होंने मनसबदार बना दिया, तो उसको मनसबदार इसलिए नहीं बनाया कि वह किसी का पुत्र था। पहले मनसबदार का वह इसलिए बनाया कि वह योग्य था, उसमें योग्यता थी मनसबदार बनने की, इसलिए उसको मनसबदार बनाया गया है। समझ रहे हैं? आनुवंशिक नहीं था। मनसब जो है कोई पदवी या पद संख्या नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति का बोध कराती थी। इस प्रकार मनसब का अर्थ होता है पद या श्रेणी। किसी को अगर किसी संख्या का मनसब मिला है तो वह उसके पद या श्रेणी का बोध कराता था, यह नहीं कि उसकी स्थिति क्या है। समझ गए? अकबर ने मनसबों की 66 श्रेणियों में विभाजन किया था, परंतु व्यवहार में 33 ही प्रचलन में थे। श्रेणियां तो 66 हो सकती थी, लेकिन व्यवहार में कितनी थी? 33 थी। अबुल फजल भी मनसबों को की 66 श्रेणियां बताते हैं, लेकिन उल्लेख 33 मनसबों का ही करते हैं। अबुल फजल कहते हैं कि 66 श्रेणियां थी, लेकिन जब ब्यौरा देने लगते हैं तो कितने के देते हैं?
33 की 33 का है। अकबर ने इस व्यवस्था में दो चीजें लाई, एक जात एवं सवार नामक द्वैध मनसब। समझ लेते हैं जात क्या होता है, सवार क्या होता है। जात शब्द से व्यक्ति के वेतन तथा पद प्रतिष्ठा का बोध होता था। कहते थे इनको 3000 जात का मनसब दिया गया, तो इसका मतलब था कि इससे उनका वेतन पता चलता है और उनका श्रेणी पद और प्रतिष्ठा का पता चलता है। सवार क्या था, उनके अंदर जो है घुड़सवार दस्तों की संख्या। अगर हम किसी को कहते हैं कि 3000 का जात मिला है, 2000 का मनसब मिला है और सवार मिला है, इसका मतलब हुआ इनका जो वेतन और प्रतिष्ठा थी कितनी, 3000 की थी। घुड़सवार दस्ते कितना रखने पड़ते थे, 2000 रखने पड़ते थे। समझ गए। अकबर ने के शासन के 40वें वर्ष 1594-95 मनसब में घुड़सवार पद जोड़ा। पहले जात ही था जो प्रारंभ में शुरू हुआ था, बाद में इसमें घुड़सवार पद भी जोड़ दिया गया। समझ गए। दो पद हैं, एक जात का है एक सवार का है। जात उनके वेतन और प्रतिष्ठा को बताता है, सवार उनके अंदर में कितने घुड़सवार रहेंगे, घुड़सवारी दस्ता रहेगा, उसके बारे में बताता है। दो चीजें क्लियर हो गई। अब आइए जात एवं सवार के आधार पर 1595 में मनसबदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। प्रथम श्रेणी के मनसबदार वह होते थे जिन्हें 5000 जात तथा 5000 सवार, जिनको 5000 का जात और 5000 का सवार मिलता था, प्रथम श्रेणी के होते थे। अर्थात इसमें जात एवं सवार बराबर होते थे ना, जितना उनका जात है उतना उनका सवार भी होता था। द्वितीय श्रेणी के मनसब होते थे 5000 जात 3000 सवार को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस श्रेणी में सवार जात का आधा या आधे से अधिक होता था। मतलब 5000 का जात है तो सवार 2500 या 2500 के ऊपर हो सकता था। कहां तक, 5000 तक। समझ रहे हैं। 5000 जैसे हो जाएगा 5-5000 प्रथम श्रेणी में पहुंच जाएगा ना। तो ये जो है द्वितीय श्रेणी जो होती थी उसका जो सवार होता था वो जात के आधा या आधे से अधिक हो सकता था। आइए तृतीय श्रेणी के देखें, 5000 जात 2000 सवार, अर्थात सवार जात के आधा से कम होता था। मान लीजिए अगर जो है 5000 का जात है तो जो सवार जो होगा 2500 से कम का होगा। समझ गए। 24909 समझ में आया। अब मनसबदार के प्रकार समझ रहे हैं। मनसबदार के प्रकार पर हम लोग बात करते हैं। 10 से 500 का मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। जिनको 10 से लेकर के 500 का मनसब दिया जाता था उनको क्या कहते थे, मनसबदार कहते थे। जहांगीर के समय में 1000 के नीचे के दर्जे के सभी मनसब धारकों को मनसबदार कहा जाता था। समझ गए। जहांगीर के समय 1000 के नीचे वाले सभी मनसबदार कहे जाते थे। 5000 से 2500 के नीचे मनसब प्राप्त करने वालों को अमीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 5000 से 2500 के तक के ना, 5000 से चलेंगे 2500 में एक कम रहेगा तब तक क्या कहेंगे, अमीर कहेंगे। और 2500 से अधिक 2500 से अधिक का मनसब प्राप्त करने वालों को अमीर आजम क्या कहते, अमीर ए आजम या उम्दा ए आजम कहा जाता था। समझ गए। 2500 से अधिक का मनसब प्राप्त करने वालों को अमीर आजम या उम्दा ए आजम कहा जाता था। सबसे कम मनसब क्या था, 10 का था। अकबर के समय सबसे अधिक का मनसब क्या था, 5000 का था। सबसे कम का मनसब 10,000 का, सबसे अधिक का 5000 का। लेकिन शहजादों को 5000 के ऊपर का मनसब केवल शाही परिवार के शहजादों को दिया जाता था। अकबर ने शहजादा सलीम को 12000 का मनसब दिया था। सलीम को जो भविष्य का जहांगीर था उसको 12000 का मनसब दिया था।
अकबर ने मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह को 7-7 हजार का मनसब दिया था। सामान्यतः जो मनसब दिया जाता था सबसे बड़ा वो 5,000 का था, लेकिन विशिष्ट मनसब भी प्रदान किए जाते थे, जो सलीम को मिला था, मिर्जा अजीज कोका को मिला था, मान सिंह को मिला था। अब मनसबदार का वेतन समझा जाए। इनको वेतन क्या होता, मुख्य रूप से जागीर से मिलता था। इनके जागीर दे दी जाती थी, मुख्य रूप से दिया जाता था, और कभी कभी नगद, जागीर सामान्य प्रचलन में था, नगद भी दिया जाता था। समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि सरकारी कागज पर मनसबदार का जो वेतन था वह रुपया में ही दर्ज किया जाता था कि इतने रुपया उनको वेतन दिया गया। समझ गए। दूसरे, उसे वेतन के रूप में क्या, जागीर की जगह जागीर से प्राप्त राजस्व का आवंटन होता था, जिसकी वसूली केंद्रीय कर्मचारी करता था। यह कर्मचारी उतना ही उस जागीर से राजस्व वसूल कर उस मनसबदार को देता था जितना उसे वेतन के रूप में आवंटित हुआ है। फवाजिल जो होता था, फवाजिल राजस्व केंद्र भेज देता था। औसतन अकबर के समय 240 रुपया प्रति मनसबदार को दिया। वहीं जहांगीर ने और कम कर दिया, 200 रुपया प्रति मनसबदार देता था। है क्या, वेतन के रूप में उनको जागीर तो मिलती थी मनसबदारों को, लेकिन उस जागीर से जो राजस्व होता था वह वसूल करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी होते थे, वह वसूल करते थे। और जो आवंटित वेतन होता था, जो निश्चित वेतन होता था, उस जागीर से उतना राजस्व मनसबदार को दे देते थे। शेष जो बचता था वह केंद्रीय कोष में जमा कर दिया जाता था। और अगर हम देखें रुपए के रूप में उनको कितना मिलता था, तो अकबर के समय एक मनसबदार को 240 रुपया प्रति मनसबदार मिलता था। जहांगीर के समय रुपये में देखा जाए तो 200 रुपया प्रति मनसबदार मिलता था। समझ गए। मनसबदारी व्यवस्था में कुछ चेंज बाद में जहांगीर करते हैं, कुछ चेंज शाहजहां करते हैं, कुछ नई चीजें औरंगजेब जोड़ते हैं। उनको उस तरह के प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे समझ लेंगे। आइए, प्रश्न संख्या है 32। सुलह एक कुल की धारणा आधारित थी। नंबर 1 इस्लामी शरीयत पर, विकल्प नंबर 2 हिंदू धर्म पर, विकल्प नंबर 3 वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, और नंबर 4 उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। अब ये सुलह अकुल, अकबर ने सुलह एक कुल की एक अवधारणा लाई थी। और सुलह एक कुल का मतलब होता है कि सभी में सामंजस्य बना रहे। और यह जो अवधारणा है यह सूफी की एक विचारधारा है। वहदतुल वजूद इस पर आधारित है, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है। अब वहदतुल वजूद सिद्धांत क्या है, इसका एंटीथीसिस क्या है, इन सबको समझ लिया जाए। आइए, अकबर की सुलह ए कुल सबके साथ मेल मिलाप की नीति। सुलह ए कुल की धारणा का आधार सूफी विचारधारा वहदत उल वजूद या तौहीद ए वजूदी है। समझ गए। वहदत उल वजूद, इसी का क्या कहते हैं, तौहीद अवजूदी है। यह अस्तित्व की एकता, परम तत्व की एकता, यह सर्वेश्वरवादी सिद्धांत था, जिसके प्रतिपादक स्पेनी सूफी इब्ने अरबी थे। इब्ने अरबी की उपाधि शेख अकबर या महामहिम शेख, शेख अकबर मतलब महामहिम शेख थे। देखिए, वहदत उल वजूद क्या कहता है, सर्वेश्वरवादी विचारधारा है, परम तत्व की एकता की विचारधारा है। यह कहता है कि ईश्वर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। यह विचारधारा कहती है कि सर्वत्र जो है ईश्वर है, सर्वेश्वरवाद है। ईंटे पत्थर मनुष्य, हर मनुष्य, सब में क्या है, ईश्वर है, सर्वेश्वरवादी है।
तो सब में एक दूसरे से सब मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसी कोई अलग नहीं है, सब में मिलाप है, यही अवधारणा तो है सुलह कुल की, सबके साथ मेल मिलाप की धारणा। और यह सूफियों की वहदतुल वजूद के अनुकूल है, उसी की तरह है, समझ रहे हैं। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? बात हो गई इब्ने अरबी ने। इनकी उपाधि क्या थी? शेख अकबर। अब इसके जो विरोधी विचारधारा है वह कहती है, वह विचारधारा कौन सी है? वहदूत उल सदूत। क्या है? वहदूत उल सदूत या वजहत उल सुद, इसकी एंटी विचारधारा है। यह का प्रत्यक्षवादी दर्शन है जो शरीयत पर अतिशय बल देता है। प्रत्यक्षवादी दर्शन कहता है कि हमें देख रहे हैं कि ईश्वर अलग है, मनुष्य अलग है, इनमें मिलाप नहीं है, एकत्व तो नहीं है, एक नहीं है, ये अलग अलग है, यह प्रत्यक्ष होता है ना, यह बात इसमें माना गया है। और यह इस्लाम की शरीयत पर अत्यधिक बल देता है। कौन सी? वजहतुल सुद वाली विचारधारा। इसके प्रतिपादक थे शेख अलाउद्दीन सिमनानी। कौन थे? शेख अलाउद्दीन सिमनानी। अब हम लोगों ने दोनों विचारधारा समझ ली, सुलह कुल किस पर बेस्ड है उसको समझ लिया है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 33 है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। विकल्प नंबर 1 है 1775 में, विकल्प नंबर 3 है 1577 में, विकल्प नंबर 3 है 1578 ईस्वी में, विकल्प नंबर 4 है 1779 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। देखिए इसमें दो विकल्प ऐसे हैं जो 1500 वाले हैं ना, तो इसी में उत्तर होगा। तो देखिए अकबर ने क्या किया था। अकबर की हम लोग धार्मिक नीति को समझते हैं, जो सुलह कुल या तौहीद इलाही थी, उसमें किया क्या था, वो पहले धर्म दर्शन, धर्म मीमांसा को समझना चाहता था। इसलिए उसने एक प्रार्थना भवन बनाया था जिसका नाम क्या था? इबादत खाना था। 1575 में इसकी स्थापना की। और इसमें प्रारंभ में इसने क्या किया? मुस्लिम धर्म गुरुओं को बुलाया। उन मुस्लिम धर्म गुरुओं को देखा किसी एक बात पर सहमत नहीं है, अक्सर उनमें जो है लड़ाई होने की संभावना दिखती थी, गाली गलौज तक स्तर आ जाता था। उससे जो है परेशान होकर के उसने सभी धर्मों में क्या क्या चीजें हैं उसको जानने के लिए 1578 ईस्वी में, कब? 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना के द्वार खोल दिए। इसलिए विकल्प 3 1578 इसमें सही है। आइए इसको एक बार हम लोग देख लें। इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के कौन कौन से गुरु या कौन कौन से प्रतिनिधि आए थे और उनसे अकबर ने क्या क्या प्राप्त किया। आइए, अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्री विषयों पर वाद विवाद के लिए अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में करवाया। बात हो चुकी है। अकबर द्वारा इबादत खाना बनवाने के पीछे इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को किसी परीक्षा में पूछा गया है कि किस दिन इबादत खाना में चर्चा होती थी, वाद विवाद होता था। अकबर ने बृहस्पतिवार को प्रारंभ में केवल इस्लाम धर्म के उपदेशकों को ही आमंत्रित करता था, किंतु बाद में उनके आचरण से दुखी होकर 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करने लगा। ये प्रश्न था ना, सभी धर्मों के लिए द्वार कब खोल दिया? तो 1578 में। जब सभी धर्मों के लिए खुल गया तब प्रोफेसर राय चौधरी ने कहा इबादत खाना सर्वधर्म संसद हो गई। प्रोफेसर राय चौधरी ने इबादत खाना क्या कहा था? सर्वधर्म संसद। पूछेगा किसने कहा था इबादत खाना सर्वधर्म संसद है? प्रोफेसर राय चौधरी। अब आइए इबादत खाना में देखिए कौन कौन से धर्म के कौन कौन से प्रतिनिधि आए थे ना।
नंबर 1 है रूढ़िवादी मुसलमान। इनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? अब्दुल्ला सुल्तानी, इसी को कहते हैं मखदूमुल मुल्क कर। और दूसरे क्या थे? अबुन नबी। एक कौन किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? रूढ़िवादी मुसलमानों का। उदारवादी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शेख मुबारक कर रहा था और उसके 2 पुत्र थे, आप लोग जानते हैं, फैजी और अबुल फजल कर रहा था। उदारवादी मुसलमानों के संबंध में बदायूनी कहता है कि अकबर ने शेख चाय चड्ढा से चिल्ले माकूस की कला सीखी। सूफियों की एक कला थी चिल्ले माकूस, जिसको अकबर ने शेख चाय चड्ढा से सीखी। यह बात कही किसने? बदायूनी ने। समझ ना? हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? पुरुषोत्तम कर रहे थे, देवी पंडित कर रहे थे। कौन कर रहा था? पुरुषोत्तम और देवी पंडित कर रहे थे। अकबर ने इनसे पुनर्जन्म सिद्धांत को ग्रहण किया हिंदू धर्म से। पारसी का कौन कर रहा था? दस्तूर मेहर जी राणा। अकबर ने सूर्य पूजा एवं अग्नि पूजा के पारसी सिद्धांत को अपनाया। इन्हीं के प्रभाव से अकबर ने दरबार में अबुल फजल की देखरेख में 24 घंटे अग्नि जलाने का आदेश दिया था। पारसी धर्म से प्रभावित होकर के अकबर ने अबुल फजल की देखरेख में 24 घंटे लगातार दरबार में अग्नि प्रज्वलित होती रही, इसकी व्यवस्था कराई थी, इसका आदेश दिया था। ईसाई धर्म का जो प्रतिनिधित्व है गोवा के पादरी कर रहे थे, गोवा के पुर्तगालियों ने किया। रुडोल्फ एक्वाविवा, फादर एंटोनी मांसरात, फ्रांसिस एनरिक वेज के साथ पहली बार ईसाई मिशन इबादत खाने में आया। समझ रहे हैं? आइए जैन धर्म, यहां से कई बार प्रश्न बने हैं। बुद्धि सागर प्रथम जैन गुरु था जो 1568 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया। अभी प्रश्न नहीं बना है लेकिन यह प्रश्न बन सकता है, प्रथम जैन गुरु कौन थे जो अकबर के दरबार में आए थे? वो आए थे 1568 में, 1568 ईस्वी में। नाम था बुद्धि सागर। समझ रहे हैं? आई इबादत खाना में कौन आया? इबादत खाना में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम हीर विजय सूरी ने किया, जिनको अकबर ने गुजरात से बुलवाया और इनको उपाधि क्या दी थी? जगत गुरु की। यह परीक्षा में प्रश्न बना है कि किस जैन संत को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी? उत्तर क्या है? हीर विजय सूरी को। समझ रहे हैं? आगे आइए। जैन धर्म के अन्य विद्वान थे जिनचंद्र सूरी, शांति चंद्र, विजय सेन सूरी, भानुचंद्र आदि से अकबर का संपर्क था। अब आइए, अकबर ने भानुचंद्र को उपाध्याय की उपाधि दी। भानुचंद्र को कौन सी उपाधि दी? उपाध्याय की। विजय सेन सूरी को काली सरस्वती और नंदी विजय को खुशफहम मतलब तीव्र बुद्धि की उपाधि दी। अभी तक तो जगत गुरु पूछा गया है, लेकिन आगामी परीक्षाओं में यह भी पूछा जा सकता है उपाध्याय किसकी उपाधि थी, काली सरस्वती किस जैन संत की उपाधि थी, खुशफहम किसकी उपाधि थी। इसको यहां से आप देख सकते हैं। समझ रहे हैं? जिनचंद्र सूरी पैदल ही कैम्बे से लाहौर तक की यात्रा कर अकबर से लाहौर में मिले। जिनचंद्र सूरी को अकबर ने युग प्रधान की उपाधि दी। समझ रहे हैं? हीर विजय को जगत गुरु को की, जिनचंद्र को युग प्रधान की ना। भानुचंद्र कहाँ गए? भानुचंद्र को उपाध्याय की, विजय सेन को काली सरस्वती की, नंदी विजय को खुशफहम की। तो इस तरह से जैन साधुओं को उपाधियां प्रदान की हैं। भानुचंद्र ने एक काम किया था, सूर्य के 1000 नामों पर संस्कृत में सूर्य सहस्त्र नाम टीका लिखी और अकबर को इन नामों का महत्व समझाया। प्रश्न पूछ लेगा सूर्य के 100 नामों का अर्थ या मतलब किस जैन संत ने समझाया था? भानुचंद्र ने समझाया था,
जिसकी उपाधि उपाध्याय थी। पहले भी, इससे पहले भी 1568 ईस्वी में अकबर ने अपने दरबार में श्वेतांबर और दिगंबर जैनियों का शास्त्रार्थ करवाया था। जैनियों के अहिंसा सिद्धांत से प्रभावित होकर अकबर ने 6 माह के पशुओं, भेड़ों, घोड़ों का वध निषेध कर दिया था। समझ रहे हैं? आइए, सिद्धिचंद्र एवं भानुचंद्र असीरगढ़ विजय के समय अकबर के साथ थे ना, 1601 में। प्रश्न बनेगा, असीरगढ़ विजय के समय कौन से जैन मुनि इनके साथ थे? तो सिद्धिचंद्र और भानुचंद्र। और जब 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, उस समय भी ये दोनों सिद्धिचंद्र और भानुचंद्र मौजूद थे। 1605 में अकबर की मृत्यु के समय भी मौजूद थे। फिर अकबर ने क्या किया? 1582 ईस्वी में इबादत खानों को पूर्णतः बंद कर दिया। 1581 में अंशतः बंद किया था, 82 में पूर्णतः बंद कर दिया। बंद करने के बावजूद अकबर जो है अपने शयन कक्ष में विद्वानों से चर्चा करता था, और पूरे इबादत खाना में जो चर्चाएं हुई उससे अकबर को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सभी धर्मों में सत्य के कुछ अंश विद्यमान हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म मानने वाले कहते थे केवल इस्लाम धर्म में ही सत्य है। अब इबादत खाना की चर्चा से अकबर को यह स्पष्ट हो गया कि सभी धर्मों में सत्य के कुछ न कुछ अंश विद्यमान है। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या है 34। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, सन पूछ रहा है। नंबर 1 1365 ईस्वी में, नंबर 2 1465 ईस्वी में, नंबर 3 है 1565 ईस्वी में, नंबर 4 है 1665 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व खत्म हुआ था। यह हुआ था 1565 ईस्वी में, इसलिए विकल्प 3 सही है। आइए एक बार देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तालीकोटा के युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, समझ गए। इसे बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। कारण क्या था? यह युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि सामने बहमनी साम्राज्य से विघटित बहुत सी जो है रियासतें थी, बहुत से राज्य थे, वो सब मिलकर लड़े थे। विजयनगर की शक्ति से दक्षिणी सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई थी कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया। अर्थात इस युद्ध का वास्तविक कारण विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा थी। यह एक प्रकार का राजनीतिक युद्ध था। जब यह युद्ध हुआ तो विजयनगर का शासक था सदाशिव। शासक कौन था? सदाशिव राय। आगे आइए। दक्षिणी सल्तनतों ने अपने शत्रु को पराजित करने के लिए एक सैनिक महासंघ बनाया। ठीक, विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ में कौन कौन शामिल हुए थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। एक और था बरार, जो इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। कौन कौन सम्मिलित हुए? प्रश्न पूछता है कि विजयनगर के विरुद्ध है जो संघ बना था, सैनिक संघ बना था, उसमें कौन सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित कौन कौन थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, और बरार नहीं था। बरार क्यों नहीं सम्मिलित था? क्योंकि गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता होने के कारण बरार बोला अगर उस संघ में गोलकुंडा रहेगा तो मैं सम्मिलित नहीं होंगे, फलतः सम्मिलित नहीं हुआ। अब एक प्रश्न होता है कि इस युद्ध की शुरुआत किसने की? जो विजयनगर के विनाश का युद्ध था तालीकोटा, उसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर से रायचूर, मुदगल, अदोनी आदि किलों की वापसी की मांग के द्वारा की। राम राय ने इस मांग को ठुकरा दिया। फलतः 23 जनवरी 1565 में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। 70 वर्षीय राम राय
वीरता पूर्वक लड़ा किंतु उसे घेर कर मार डाला गया। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत हो गया। वह युद्ध जिसने विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत किया था वह कौन था? तालीकोटा का युद्ध। समझ गए इसमें कौन सम्मिलित था कौन नहीं था, हर बातों को हम लोगों ने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खां सिंध नदी के तट पर पहुंचा था? विकल्प 1 है नसीरुद्दीन कुबासा का, विकल्प 2 है जलालुद्दीन मंगवर्नी का, विकल्प 3 है यल्दूज का, नंबर 4 है इल्तुतमिश का। बात हो रही है चंगेज खां की ना, ये बात है इल्तुतमिश के समय की, और वह पीछा किसका किया था? जलालुद्दीन मंगवर्नी का। अब हम लोग समझ लेते हैं जलालुद्दीन मंगवर्नी है कौन, वह कहाँ तक आया था और कहाँ तक पीछा किया था, और उस समय जो सल्तनत के सुल्तान थे इल्तुतमिश ने कौन सी टैक्टिस अपनाई जिससे सल्तनत सुरक्षित रहा। आइए देखते हैं। मंगोलों के नेता चंगेज खां जिसे तेमुचिन कहा जाता है ने पर्सिया ईरान के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर डाला। अलाउद्दीन का पुत्र है कौन? जलालुद्दीन मंगवर्नी भागकर भारत की ओर आया। 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने सिंधु नदी के तट पर मंगवर्नी का पीछा किया। सिंधु नदी तक जो है उन्होंने पीछा किया। जलालुद्दीन मंगवर्नी ने इल्तुतमिश से मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। इल्तुतमिश ने उन्हें सहायता नहीं दी। 1224 में मंगवर्नी ईरान चला गया। चंगेज खां ने भी सिंधु नदी के पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार नहीं किया। इस तरह से मंगोल आक्रमण का संकट टल गया। यदि इतिहास में यदि, परंतु ये सब तो चलता नहीं है, लेकिन यदि जो है इल्तुतमिश मंगवर्नी को सहायता देता तो निश्चित तौर पर चंगेज खां इल्तुतमिश पर भी नव निर्मित दिल्ली सल्तनत पर भी अटैक करता और उसके परिणाम भयानक हो सकते थे, है कि नहीं। इस प्रकार से इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया, है कि नहीं। आगे चलते हैं ना अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 से चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक ने, विकल्प नंबर 2 इल्तुतमिश द्वारा, विकल्प 3 बलबन द्वारा, विकल्प 4 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। टंका और जीतल की बात होती है मुद्रा व्यवस्था में, प्रमुख योगदान इल्तुतमिश का माना जाता है, इसलिए इसमें विकल्प 2 इल्तुतमिश सही है। आइए और चीजें समझ लेते हैं। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक ना, उससे पहले ऐबक का शासन था। 1206 से 1210 तक वह लाहौर से शासन किया करता था और दिल्ली अपनी राजधानी को हस्तांतरित किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। आगे देखेंगे। पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। प्रश्न पूछेगा शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? पहला सुल्तान इल्तुतमिश। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल जिसमें प्रमुख था, जो चांदी का टंका था वह 175 ग्रेन का था। समझ रहे हैं। अगली बात, वह पहला सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के समान थे। भारतवर्ष में उसने एक नई परंपरा यह भी प्रारंभ की, टंका पर उस शहर का नाम खोदा जाता था, लिखा जाता था जिस शहर में वह ढाला जाता था, बनाया जाता था। उससे पहले किसने? महमूद गजनबी के सिक्कों पर टकसाल का नाम महमूदपुर लिखा होता था, लेकिन उसके जो सिक्के थे महमूद गजनबी के, वो भारत के बाहर से बनवा कर लाए जाते थे, ढलवाया जाता था। एक विद्वान है नेल्सन राइट, उनके अनुसार इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था। एक प्रश्न पूछे किसका कथन है कि इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था?
कौन है? नेल्सन राइट। हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन इल्तुतमिश के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी चीजें हैं जिसको देख लिया जाए। इल्तुतमिश के अन्य प्रशासनिक सुधार। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दिल्ली के निकट दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहां पर 2000 इक्ताओं का गठन करके तुर्क सैनिकों की नियुक्ति की। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दोआब के आर्थिक महत्व को सबसे पहले किस तुर्क शासक ने समझा? उत्तर क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने, बात हो रही थी ना 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया। तो इससे पहले राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। ऐबक तो लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाया, वहीं शासन चलाया, मरने के बाद वहीं उसको दफना भी दिया गया। 18 फरवरी 1229 ईस्वी में उसकी सत्ता को बगदाद के खलीफा से वैधता मिली। हम लोग कहते हैं ना मानाभिषेक, खलीफा से पहली बार मानाभिषेक किसको प्राप्त हुआ? इल्तुतमिश को। और खलीफा ने सुल्तान को क्या उपाधि दी? इल्तुतमिश को सुल्तान आजम, महान सुल्तान। ये भी पूछा जा सकता है। सल्तनत कालीन प्रशासकीय संरचनाओं को नींव डालने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण कर उनको भारतीय वातावरण में समन्वित करने वाला वह पहला सुल्तान था। रजिया को उत्तराधिकारी बनाया जाना उसको इसी पारसी या ईरानी परंपरा से प्रेरित समझा जा सकता है। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना, समझ रहे हैं, एक सुल्तान की केंद्रीय सेना जिसको कहते हैं हस्म एक कल्ब का निर्माण किया। ये दीवाने आरिज की बात नहीं करता है। दीवाने आरिज का गठन तो बलबन ने किया है, लेकिन हस्म एक कल्ब का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने भारतीय सामंतशाही के विनाश के लिए अकता व्यवस्था प्रारंभ की। इकता व्यवस्था प्रारंभ की जो साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रांतों को जोड़ने में सहायक हुई। पहली बार कहते हैं इकता किसने प्रदान किया था ना? ये है इल्तुतमिश। लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि भारत में सर्वप्रथम इकता देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? मुजिद्दीन मोहम्मद गोरी ने किया, जिसने ऐबक को कोहराम या हांसी, जिसको है ना हांसी जो है उसको कोहराम भी कहते हैं, हांसी का इक्तदार बनाया। इल्तुतमिश की विशेषता यह है कि इसने इसे अपने प्रशासन का आधार बनाया। उसके समय से इकता प्रदान करने का सामान्य प्रचलन हो गया। समझ गए? जैसे हम लोग कहते हैं सहायक संधि, हाँ, किसने प्रारंभ की? तो सहायक संधि तो डुप्ले ने प्रारंभ की, लेकिन वो बाद में जो बेलिजली के समय वो प्रचलन में आ गए, साम्राज्य का आधार बनने लगी। उसी तरह से एकता को शुरू मोहम्मद गोरी ने किया था, लेकिन वो प्रचलन में आई है किसके समय? इल्तुतमिश के समय में। और परीक्षा में आप देखो, अगर जो विकल्प होते हैं उसमें मोहम्मद गोरी नहीं होते हैं। अगर विकल्प में मोहम्मद गोरी हैं और इल्तुतमिश भी हैं और कहे कि इकता प्रथा किसने प्रारंभ की, तो मोहम्मद गोरी, मुजिद्दीन मोहम्मद गोरी पर टिक लगेगा। समझ गए? क्लियर है? हम इसलिए बार बार टिक इल्तुतमिश पे लगाते हैं क्योंकि उन विकल्पों में आपको फिर से जाकर पलट के देखिएगा, मुजिद्दीन मोहम्मद गोरी का नाम नहीं है। आगे आइए। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इब्न बतूता बताता है, उसने अपने महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाया जिनकी गर्दन में घंटियां बंधी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर न्याय की मांग कर सकता था ना। इसी तरह की न्यायप्रियता की बात मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में भी की जाती है। इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चहलगनी या चलीसा, 40 अमीरों का समूह कहा जाता है। तुर्कान चहलगनी या चलीसा का गठन किसने किया? क्योंकि जब इल्तुतमिश ने जो है सत्ता ग्रहण की तो कुतबी और मुइजी इस तरह के सरदार थे, इन लोगों ने इल्तुतमिश का प्रबल विरोध किया। अब उस तरह के विरोध भविष्य में ना हो, इसके लिए इल्तुतमिश ने अपने वफादार
गुलामों का एक संगठन बनाया, एक गुट बनाया, जिसको चालीसा या तुर्कान चहल गनी कहा गया है। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का एक कथन है, भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। यह पीजीटी परीक्षा में पूछा भी गया है कि यह किसका कथन है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का प्रारंभ इल्तुतमिश के समय से होता है, तो डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का है। आगे चले अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न संख्या है 37 है, निम्नलिखित में से किसने दाग ए चेहरा, घोड़ों को दागने और सैनिकों के वर्णवृत्त प्रथा का प्रारंभ किया? विकल्प 1 इल्तुतमिश, विकल्प 2 है बलबन, विकल्प 3 अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प 4 है फिरोज शाह तुगलक। ये चेहरा व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों से संबंधित है, इसलिए विकल्प 3 अलाउद्दीन खिलजी इसमें सही है। तो आइए इसको देख लेते हैं, उसके सैन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार, पहले क्या था कि जो सुल्तान थे उनकी सेना नहीं थी, मतलब सल्तनत की जो अस्थाई सेना का अस्तित्व, सल्तनत में अस्थाई सेना का अस्तित्व नहीं था। जब युद्ध होता था तो सुल्तान की सेना और मनसबदारों की सेना आकर के युद्ध किया करती थी। इससे कई तरह की समस्याएं आती थी। उन समस्याओं से निजात पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण सेना को केंद्रीय नियंत्रण में लिया। इन सैनिकों के नियुक्त केंद्रीय सैन्य विभाग, जिसको दीवान अर्ज द्वारा कड़ी जांच और छानबीन द्वारा की जाती थी, इससे सेना में एक रूपता आई, सामंजस्य बना, कार्यकुशलता बढ़ी और अलाउद्दीन खिलजी अपने विजय के अभियानों में सफल हुआ। समझ गए? दीवान अर्ज द्वारा जो केंद्रीय सैन्य विभाग था, समय समय पर सैनिकों का निरीक्षण भी किया जाता था। सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से हथियार एवं घोड़े सहित निरीक्षण से उपस्थित होना पड़ता था। प्रत्येक सैनिक का हुलिया रूप विवरण नामावली तैयार की जाती थी। कोई सैनिक है तो उसकी हुलिया रखी जाती थी ना, उसका विवरण रखा जाता था। कैमरा तो था नहीं कि उसकी फोटो खींच चिपका दे। आजकल हुलिया विवरण के लिए क्या करते हैं, कैमरे से फोटो निकाल करके लगा देते हैं। तो यह व्यवस्था की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसका हुलिया रखा जाता था, रूप विवरण तैयार किया जाता था, नामावली रखी जाती थी, ताकि वह अपने स्थान पर किसी अन्य को, दूसरे व्यक्ति को युद्ध में ना भेज दे। आजकल तो यही करते हैं ना, उनकी नौकरी जिनको मिली है उनके स्थान किसी दूसरे को न भेज दे, इसलिए पूरा विवरण दर्ज किया जाता है ना। उसी तरह से यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी, अब समझिए कितना आगे था। हाँ, अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा को प्रारंभ किया। एक चिन्ह लगा दिया गया ना, ताकि जब युद्ध हो तो जिस घोड़े को हम लोगों ने दीवाने अर्ज से पास किया कि युद्ध में जाएगा, उसके आधार उसके स्थान पर कोई ऐसा घोड़ा न चला जाए जो निम्न कोटि का हो ना, जिसमें निरीक्षण के समय किसी घोड़े को दोबारा प्रस्तुत न किया जा सके, अथवा उसके स्थान पर निम्न श्रेणी का घोड़ा न लाया जाए ना। कोई घोड़ा जिसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई, उसके स्थान पर ऐसे घोड़े को रख दिया जाए जिसको ट्रेनिंग नहीं है, युद्ध में जाए और वहां से भाग जाए ना। यह दाग या चेहरा व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। आगे चल करके शेरशाह और अकबर द्वारा भी इसको अपनाया गया। इस सैन्य सुधारों में दाग चेहरा की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सैन्य सुधारों में और भी काम किया था। उसने भूमि अनुदान की व्यवस्था में भ्रष्टाचार व्याप्त था। दूसरा, विजय अभियान को बहुत आगे बढ़ाना था और उसके लिए सभी को भूमि अनुदान नहीं दिया जा सकता था। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि अनुदान बंद कर दिए और उनको नकद वेतन देना प्रारंभ किया। और वेतन देना, प्रत्येक सवार को 232 टंका प्रतिवर्ष वेतन दिया। जो सैनिक 2 घोड़े रखते थे उनको जो है 78 टंका का अतिरिक्त भत्ता दिया। इस प्रकार से 2 घोड़ा रखता था उसको 234 प्लस 78 312 टंका वेतन प्राप्त होता था।
सैन्य व्यवस्था में भूमि अनुदान को खत्म करके उसने वेतन प्रारंभ कर दिया। एक काम खम्स, जो लूट की रकम होती थी उसमें किया। लूट की जो सामग्री थी, रकम का सामग्री को गमीना कहते थे। पहले क्या होता था कि 80% भाग सैनिकों को दे दिया जाता था, 20% भाग किसके पास जाता था, राज्य के पास जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया। उसने क्या किया, 80% भाग गनीमा का अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया और गनीमा का 80% भाग राज्य के लिए आरक्षित किया, 20% सैनिकों के लिए छोड़ा। चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। विकल्प 1 है जियाउद्दीन बर्नी, 2 है इब्न बतूता, 3 है इसामी, 4 है केएम निजामी ना। तो ये बात कौन कहता है कि देवगिरी इसलिए राजधानी बनाएगी क्योंकि साम्राज्य के केंद्र में है? यह बात कहते हैं जियाउद्दीन बर्नी, इसलिए विकल्प 1 सही है। दरअसल ये पूरी जो कहानी है ये है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की है। तो फिर इतिहासकारों ने उसमें लिखा है कि क्या क्या कारण थे, किस कारण से उसने अपनी राजधानी बदला। आइए उसको समझते हैं। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर दी। कहाँ की? दिल्ली से देवगिरी की। और देवगिरी क्या नाम रखा? दौलताबाद रखा। कब किया? 1327 ईस्वी में। देवगिरी को कुबातुल इस्लाम या इस्लाम का नगर भी कहा जाता है। एक बार परीक्षा में पूछा गया है कुबातुल इस्लाम किसे कहते हैं? देवगिरी या दौलताबाद। अब उद्देश्य क्या है? फरिश्ता एक बात कहता है के अनुसार उसके सलाहकारों ने उज्जैन को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को चुना क्योंकि वह उससे अधिक परिचित था। अब प्रश्न पूछेगा, फरिश्ता के अनुसार उसके सलाहकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को कहाँ राजधानी बनाने की सलाह दी थी? उज्जैनी है, लेकिन वह राजधानी बनाता कहाँ है? देवगिरी में, क्योंकि वह देवगिरी से अधिक परिचित था। दक्षिण अभियानों पर कई बार गया था ना। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में उसकी एक जैसी दूरी थी, इसीलिए राजधानी के रूप में उसका चयन किया गया। समझ गए जो प्रश्न पूछा गया था। इसामी के अनुसार दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को तोड़ने हो तो उसने राजधानी परिवर्तन किया। यह बात किसने कही? इसामी ने कही। इब्न बतूता क्या कहता है? दिल्ली वाले मोहम्मद बिन तुगलक को निंदनीय पत्र लिखते थे, इसीलिए उनको दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तन किया गया। या इब्न बतूता कहते हैं पत्र लिखते थे, उसमें निंदा करते थे, गाली देते थे, इससे रुष्ट हो गया और बोला ले चलते हैं सबको देवगिरी। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार मंगोल हमलों से सुरक्षा हेतु, वहीं हबीबुल्लाह के अनुसार दक्षिण भारत को मुस्लिम सभ्यता का केंद्र बनाने हेतु राजधानी परिवर्तन किया गया। एक अरबी रचना है, अरबी में लिखी गई है, मसलिक उल अबसार। इसके लेखक हैं अल उमरी। वो कहते हैं कि सल्तनत की 2 राजधानियां थीं, दिल्ली और देवगिरी। मतलब 2 राजधानी स्थापित करना चाहता था, एक दिल्ली में रहे, एक दक्षिण को देवगिरी में रहे। इसकी पुष्टि मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्त दिल्ली, तख्तगाह दिल्ली और तख्तगाह देवगिरी के अंकन से भी होता है। उसने जो सिक्के चलाए हैं, सिक्के पर तख्तगाह दिल्ली भी लिखा है, एमबीटी के सिक्कों पर, एमबीटी कुछ सिक्कों तख्तगाह देवगिरी भी लिखा है, इससे पुष्ट होती है। डॉक्टर मेहदी हुसैन और डॉक्टर केएस निजामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का लक्ष्य 2 राजधानियां दिल्ली और दौलताबाद बनाना था, और उसने जो है दिल्ली से दौलताबाद में अपनी
प्रजा को, जनसंख्या को 2 बार में हस्तांतरित किया था। यह योजना उसकी असफल हुई थी अन्य योजनाओं की तरह। इस तरह से दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के उद्देश्यों के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा कही गई बातें हम लोगों ने देख ली हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? नंबर 1 सिपाह सालार, नंबर 2 मीर बख्शी, नंबर 3 आरिज मुमालिक, नंबर 4 मुस्तौफी मुमालिके। ना, ये किसकी बात कर रहा है? सैन्य विभाग का प्रमुख। सैन्य विभाग का प्रमुख है आरिज मुमालिक होता था, इसलिए विकल्प 3 सही है, क्योंकि जो विभाग था दीवाने अर्ज था। तो आइए हम लोग जो सल्तनत काल में जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें कौन कौन से विभाग थे उनको एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं। मंत्री और अन्य अधिकारी, नायब मामलिकात प्रशासनिक मामलों की देखभाल करता था और यह वजीर से भी ऊपर होता था दर्जे में। बहराम शाह ने नियुक्ति की थी इस तरह की। वजीर ये प्रधानमंत्री होता था। आरिज अमुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। इसका जो विभाग था उसको दीवान ए अर्ज, रावत ए अर्ज भी कहा जाता था। रावत ए अर्ज कहा जाता था। इसकी स्थापना की थी बलबन ने, दीवाने अर्ज की। समझ रहे हैं? ये दबीर खास शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान होता था। दीवाने रसालत वैदेशिक मामलों का प्रधान होता था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान होता था। वरीद अमुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। इस तरह से केंद्रीय प्रशासन में सल्तनतकालीन विभागों को देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? नंबर 1 बालाजी बाजीराव, नंबर 2 माधवराव प्रथम, नंबर 3 बालाजी द्वितीय, नंबर 4 बालाजी प्रथम। पानीपत का तृतीय युद्ध है ना, ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 1761 में। किसके किसके बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठों में उसमें पेशवा थे बालाजी बाजीराव, इसलिए विकल्प 1 सही है। और युद्ध का नेतृत्व इनके पुत्र विश्वासराव कर रहे थे। समझ रहे? विश्वासराव कर रहे थे। और इस युद्ध का जो मराठा सेनापति थे सदाशिव भाऊ थे। सेनापति कौन थे? सदाशिव भाऊ थे सेनापति। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठों का पतन हुआ था। और इसके बारे में और जानना है तो पीजीटी परीक्षा 2000 के प्रश्न संख्या 10 को गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में खोज करके देख लीजिए। वहां पर पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में प्रत्येक बात को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न है 41, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था? नंबर 1 दादाजी कोंडदेव, नंबर 2 रामदास, नंबर 3 तुकाराम, नंबर 4 एकनाथ। देखिए दादाजी कोंडदेव जो थे ना, इनके संरक्षक थे। किसके? शिवाजी के। अब बात हो रही आध्यात्मिक गुरु का, तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। जब हम मराठा संतों की कड़ी को देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि 1608 में जन्मे रामदास इस शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और उनके समकालीन थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, क्या नाम है बताइए? दास बोध लिखी है ना।
दासबोध लिखी है। और इन्होंने जो है धरकारी ना, विट्ठल के दो संप्रदाय थे, बरकारी और धरकरी। तो धरकरी पंथ के थे। किस पंथ के थे? धरकरी पंथ के थे। तो इस तरह से जो है आपने शिवाजी के अद्वैती गुरु को जाना और बेहतर तरीके से जानना है तो पीजीटी परीक्षा 2004 के भाग 5 में जो 5वीं क्लास कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 101 में जाइए। तो वहां आपको रामदास और पूरे मराठा आंदोलन के संतों के बारे में विस्तार से एक एक बिंदु पर चर्चा की गई है। वहां पर गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के पीजीटी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिए, आप में क्लियरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर है 42 है, सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थल है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो। और वहां पर तथ्य क्या है? समाधान गोदीवाड़ा एक नर्तकी की आकृति, जुता हुआ खेत। ये है। आप देखो पहला क्या है? हड़प्पा। अब इसमें देखिए हड़प्पा में कब्रिस्तान मिला 837 ना, तो इसलिए समाधान यहां पर हो जाएगा नंबर 1। कोई समस्या नहीं। लोथल सबको पता है, अपने गोदीवाड़ा के लिए, डाकयार्ड के लिए फेमस है ना, इसलिए देखिए गोदीवाड़ा है नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। कालीबंगम जुता हुआ खेत ना, इसमें देखिए जुता हुआ खेत, तो यहाँ 4 सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में नर्तकी, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, आकृति मिली है, इसमें 3 सही हो जाएगा। इसलिए वह विकल्प इसमें 1 2 4 3 होगा, वह सही होगा। ये देखिए 1 2 4 3, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। कोई शक, कोई संशय, कोई समस्या तो बता दीजिए। नहीं, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 43, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? सिंह, हाथी, भैंसा और वृषल। विकल्प 2 व्याघ्र, हाथी, गैड़ा और भैंसा। नंबर 3 सिंह, गैड़ा, भैंसा और घोड़ा। नंबर 4 वृषभ, भैंसा, हाथी और गैड़ा। देखिए इसमें जो मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति मिली है उसमें जो दाईं ओर है और एक बाईं ओर, मूर्ति के दोनों ओर पशुओं के चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर व्याघ्र और हाथी हैं दाहिनी ओर, भैंसा और गैड़ा, भैं गै, भैं और गै, भैंसा और गैड़ा किस ओर है? बाईं ओर है। इसमें देखिए विकल्प नंबर 2 व्याघ्र, हाथी, गैड़ा और भैंसा है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। आइए इसको देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र है। पुरुष के दाईं ओर व्याघ्र और हाथी, बाईं ओर गैड़ा, भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभरण है, इसके 3 मुख है। मार्शल ने इस देवता को रुद्र शिव से संबंधित किया है, जिसे पशुपति, योगेश्वर एवं महायोगी कहा गया है ना। ये हो गया पशुपति के बारे में, ये और शिव के बारे में, रुद्र शिव के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के धर्म देखेंगे, मातृ पूजा वहां प्रचलित थी और शिव की पूजा लिंग रूप में भी होती थी। वर्तुलाकार और सूच्याकार लिंग पाए गए हैं ना। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 44, एशिया माइनर से प्राप्त बोगस कोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया वह है? विकल्प 1 अग्निरुद्र सोम, विकल्प 2 मित्र उषा सोम, विकल्प 3 इंद्र वरुण सूर्यम, नंबर 4 इंद्र नासत्य मित्र वरुण। लगभग 1400 ईसा पूर्व में एक मध्य एशिया में, ये एशिया माइनर में एक अभिलेख मिला है भोगस कोई। वह अभिलेख क्या है? 2 राजा है, हट्टानी और मिट्टानी, उनके मध्य एक संधि होती है। उस संधि में
वो कुछ वैदिक देवताओं को साक्षी मानते हैं, और वो वैदिक देवता है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। कौन है? इंद्र है, नासत्य है, मित्र और वरुण। इसलिए विकल्प नंबर 4 सही है। एशिया माइनर, मध्य एशिया का तुर्की। अगर विकल्प तुर्की दे दे कहां पर मिला है तो यह है बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में हित्ती वंश और मिट्टानी वंश के राजाओं के मध्य हुई संधि का उल्लेख है, जिसमें राजाओं ने वैदिक उगिन देवताओं को साक्षी माना है। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं को उल्लेख है। इसकी खोज 1907 ईस्वी में विंकलर महोदय ने किया है। किसने किया है? 1907 में विंकलर ने। समझ में आया? बोगज कोई अभिलेख, प्राचीन अभिलेख, वैदिक देवता का विवरण। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 45 है, पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है। नंबर 1 स्ट्रेबो को, नंबर 2 एक अज्ञात यूनानी नाविक को, 1 मेगास्थनीज को, नंबर 4 प्लूटार्क को। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इथियन सी जो 800 से 115 के बीच लिखी गई है। इसके जो लेखक हैं कोई एक यात्री है, नाविक है। कहाँ का है? ग्रीक का। इसलिए विकल्प नंबर 2 एक अज्ञात यूनानी नाविक, यह सही है। अब आइए पेरिप्लस ऑफ इथियन सी के बारे में और चीजें जान लिया जाए। 80 से 115 ईस्वी नामक पुस्तक का लेखक अज्ञात यूनानी नाविक था, जिसने लाल सागर से लेकर भारतीय समुद्र तट की यात्रा की। प्राचीन समय में इरिथ्रियन सी किसे कहते थे? लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर का एक हिस्सा माना जाता है के किनारे व्यापारिक मार्गों का वर्णन करता है, बहुत सी बंदरगाहों का वर्णन करता है। यह यात्रा विवरण भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अरब, यमन, अफ्रीकी तटों के बीच व्यापार की गतिविधि को दिखाता है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट, विशेषकर गुजरात और मालाबार के तटीय क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। कुछ स्रोत कहते हैं कि विलियम एच साफ इसके पेरिप्लस ऑफ इथियन सी के लेखक हैं। कुछ स्रोत कहते हैं विलियम एच साफ को, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसको हम अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आगे चले। क्वेश्चन नंबर है 46 पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? विकल्प 1 अहनानुरु, विकल्प 2 शिल्पाधिकारम, विकल्प 3 तोलकापियम, विकल्प 4 मणिमेकलाई। तो पत्नी पूजा की शुरुआत सेनगुट्टोन करते हैं। इसका वर्णन मिलता है शिल्पाधिकारम में। आइए देखते हैं। 6 शासक होते हैं सेनगुट्टोन ने। कणज्ञ की स्मृति में पत्नी पूजा या कणज्ञ पूजा प्रारंभ किया। पूछेगा किसने शुरू किया? 6 शासक सेनगुट्टोन ने। इसका वर्णन तमिल भाषा के प्रथम महाकाव्य शिल्पाधिकारम, जिसका मतलब होता है नुपुर की कहानी, मतलब पायल की कहानी। अब शिल्पाधिकारम की रचना किसने की? सेनगुट्टोन के भाई थे इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की है। मेहंडाले ने इसे तमिल साहित्य का इलियड कहा है। इलियड ओडिसी सुना होगा। तमिल साहित्य के इलियड किसको बोलते हैं? शिल्पाधिकारम को बोलते हैं। समझ गए? यह क्या है? एक प्रेम कथा है। इसका जो नायक है एक व्यापारी है कोवलन, और इसकी नायिका उसकी पत्नी है कौन? कणज्ञी। ये सब कोवलन और कणज्ञी कहाँ रहते थे? कावेरी पत्तनम में रहते थे। यहीं पर कोवलन को एक नर्तकी व वैश्या माधवी से प्रेम हो जाता है, और उस माधवी के प्रेम के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति उस पर न्यौछावर कर देता है, और बहुत ही गरीब और दयनीय स्थिति में आ जाता है। उस स्थिति में वापस फिर से वह अपनी पत्नी कणज्ञी के पास आता है। कणज्ञी और वो दोनों
चेर राज्य छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और मथुरा में अपने घर की आवश्यकताओं के लिए सामग्री खरीदने के लिए कड़गी के पास जो 2 पायल बचे होते हैं उसी से एक पायल बेचने के लिए अपने पति कोवलन को देती है। कोवलन उसे बाजार में लेकर जाते हैं, तभी वहां राज्य कर्मचारी उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसी समय रानी की ही पायल गुम हुई रहती है, चोरी हुई रहती है और उनको लगता है कोवलन ने रानी के पायल को चुराया है, इसके लिए उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन फिर यह बात जब कड़गी को पता चलता है तो वह राजा के सम्मुख अपनी दूसरी पायल प्रस्तुत करती है। तो इसमें जो राजा थे निंडूजेलियन, उन्हें अपराध बोध होता है, आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही उनका निधन हो जाता है। कड़गी ने अपनी क्रोधाग्नि से मदुरा को जला दिया और उसके बाद चेर राज चली गई और मृत्यु के बाद जब कड़गी की मृत्यु होती है तो स्वर्ग में जाकर उनको फिर से कोवलन की प्राप्ति होती है। शिल्पाधिकारम की संपूर्ण कथा का संक्षेप यही है, हम लोगों ने समझ लिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47, रुमनदेही स्तंभ किसके काल का है? नंबर 1 अशोक, नंबर 2 कनिष्क, नंबर 3 समुद्रगुप्त, नंबर 4 मिनांडर। रुमनदेही अभिलेख बुद्ध के जीवन से संबंधित है और यह अशोक ने बनवाया था। विकल्प नंबर 1 सही है। लुम्बिनी गया था जहां पर उसने जो कृषि का कर है उसको कम करके 1/8 कर दिया था, उसको समझ लेते हैं हम लोग। नेपाल में स्थित अशोक रुमनदेही स्तंभलेख अशोक के काल का है। इससे पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था। चूंकि यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ की भू राजस्व की दर को घटाकर 1/8 कर दिया। सामान्यतः उस समय भूमि की दर कितनी थी? भू राजस्व की 1/6 थी। अशोक ने यहाँ पर पत्थर की एक सुदृढ़ दीवार बनवाई तथा शिला स्तंभ लेख खड़ा किया। इस पर क्या लिखा? हिंद बुधे जाते शाक्य मुनित। यहाँ बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, अर्थात यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध उत्पन्न हुए अंकित है। अशोक का ये जो रुमनदेही है क्या है? लघु स्तंभ लेख है, माइनर पिलर एडिक्ट है। इन पर अशोक की जो माइनर पिलर एडिक्ट्स होते हैं, इन पर अशोक के राज की घोषणाएं उत्कीर्ण होती हैं, जो सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमनदेही और निगलेवा या निगाली सागर में मिले हैं। समझ रहे हैं? अशोक की लाट मिलती है ना सांची सारनाथ में। कौशाम्बी उनकी पत्नी करवाकी का है अभिलेख ना, जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। रुमनदेही लुम्बिनी वाला हो गया, ये निगाली सागर या निगलीवा का है। आगे चले। क्वेश्चन है 48, शादवाद में संभावनाएं होती हैं। विकल्प 1 4 है, विकल्प 2 5, विकल्प 3 6, विकल्प 4 7। शादवाद है क्या? आप समझिए, ये संबंधित है जैन दर्शन से। जैन दर्शन में एक सिद्धांत होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान के बारे में जो मीमांसा की जाती है उसे ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ज्ञान मीमांसा में यह बात कहते हैं प्रत्येक ज्ञान जो होता है वो सापेक्ष होता है, और हम लोग करते क्या है, हर ज्ञान को पूर्ण मान लेते हैं, और जब पूर्ण मान लेते हैं तो उसे सद भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम सद स्वीकार करते हैं तो कहते होता क्या है, जो विभिन्न धर्मों में विवाद का विषय है तो यही है कि हम किसी एक चीज को पूर्ण सद स्वीकार कर लेते हैं। समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि हम जो है क्या करते हैं, ईश्वर का अस्तित्व है, एक लोग मानेंगे, दूसरे लोग बोलेंगे ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो ये दोनों विचार क्या है? अतिवादी विचार है, और उसी को ये सापेक्षतावादी ढंग से व्याख्या करते हैं, उसके लिए स्यादवाद देते हैं। और स्यादवाद में स्यात शब्द माने शायद लगा करके 7 तरह के वाक्य बनाते हैं। इसलिए संभावनाएं कितनी हैं? 7 की। आइए एक बार देख लेते हैं। स्यादवाद जिसे सप्तभंगी न्याय भी पूछा जाता है।
यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जैनियों के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के विषय में हमारे सभी निर्णय सापेक्ष और सीमित होते हैं। समझ रहे हैं? इसका उदाहरण जैनी देते हैं कि अंधों को भेजा गया कि जाइए हाथी को छू कर आइए और बताइए हाथी किस तरह से होती है। तो अंधे गए, एक अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ा, एक अंधे ने हाथी के पूंछ को पकड़ा। जिस जिस अंग को पकड़ा उनसे पूछा गया कि हाथी किस तरह होती है। जिसने पैर को पकड़ा वो बताए हाथी स्तंभ की तरह होती है। जिसने पूंछ को पकड़ा वो बताए हाथी झाड़ू की तरह होती है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि हाथी किस तरह से होती है। लेकिन जो सभी का आंशिक ज्ञान है, अगर सभी को जोड़ दिया जाता तो हमें अवश्य पता चल जाता हाथी किस तरह की होती है। वही बात एक कर रहा है। ना तो हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार। ये दोनों अतियां हैं। अतः हमें प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्यात् या शायद लगाना चाहिए। इसके 7 प्रकार होते हैं। किसी वस्तु के बारे में बोलना है कि नहीं, स्यात् अस्ति, शायद है। स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। स्यात् अस्ति च नास्ति च, है भी नहीं भी है। स्यात् अवक्तव्यम, अवक्तव्यम है। स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम, स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम, स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम। इन्हीं 7 वाक्यों के माध्यम से हम किसी चीज की व्याख्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम किसी एक बात को ही परम सत्य मानेंगे तो हम अति में फंसेंगे और इससे हम सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो यह जो स्यात्वाद है, सत्भंगी नय है, यह जो है जैनियों का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जो सापेक्षतावाद पर बल देता है। समझ गए? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के नाम मातृसत्तात्मक थे? मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन। मतलब पहले माँ के नाम, उसके बाद उन राजाओं के नाम। हमने पढ़ा ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी ना। ये किस वंश के राजा हैं? सब ये सब हैं सातवाहन वंश के ना। इसलिए विकल्प 4 सही है। मातृ सत्तात्मक नाम सातवाहनों को होते थे, मातृ प्रधान होते थे ना, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी का नाम है। अब नाम में मातृ सत्ता की प्रधानता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में उत्तराधिकार में महिलाओं को वरीयता दी जाती थी, महिलाओं का स्थान था। उत्तराधिकार पुरुष वर्ग में ही सीमित था। इस काल में कुछ रानियां शासन में कार्य में भाग लेती थी। जैसे सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री की संरक्षिका के रूप में कार्य किया। गौतम सातकर्णी अपने शासन के अंतिम समय में अपनी माता गौतमी के साथ मिलकर शासन किया। इस काल में रानियां देवी और महादेवी की उपाधि धारण करती थी। समझ के मातृसत्तात्मक। अब समझ लें सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके 30 ईसा पूर्व में शिमुक ने एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन की स्थापना या नींव डाली। इसका क्षेत्र कहाँ था? महाराष्ट्र और आंध्र दोनों में था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में थी है। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 50 है, पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख है ना? नंबर 1 है अश्व सेना का, नंबर 2 है रथ सेना का, नंबर 3 है गज सेना का, नंबर 4 है पैदल सेना का। ये एहोल अभिलेख की बात करता है। एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन है? रविकीर्ति है ना। और रविकीर्ति में बात हुई है कुछ इस तरह की, जिससे जो है गज सेना या हस्त सेना का पता चलता है। इसलिए विकल्प 3 सही है। अभी एहोल अभिलेख में जो लिखा गया उसको एग्जैक्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे।
आगे आइए। जयभट्ट के नौसारी दान पत्र अभिलेख से पता चलता है कि बल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय हर्ष से पराजित होकर भड़ौच के गुर्जर नरेश दत्त द्वितीय के दरबार में शरण लेता है। कहाँ का शासक? बल्लभी का। कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय। पराजित होता है हर्ष से, शरण कहाँ लेता है? भड़ौच के शासक दत्त द्वितीय से के दरबार में। दत्त द्वितीय ने हर्ष से उसका राज्य वापस दिला दिया। बल्लभी के शासक और हर्ष के मध्य युद्ध संभवतः 630 ईस्वी में हुआ था। हर्ष ने दत्त द्वितीय के प्रतिरोध नहीं किया क्योंकि वह चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था। उसके पीछे, दत्त के पीछे पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति थी। संभवतः हर्ष का प्रतिरोध करने में पुलकेशिन सेकंड से उसे सहयोग मिला होगा। पुलकेशिन सेकंड का यही अप्रत्यक्ष सहयोग हर्ष पुलकेशिन युद्ध का एक कारण है। लेकिन और कारण क्या है? क्योंकि दोनों साम्राज्य विस्तारवादी रहे हैं और दो राजा जब साम्राज्य विस्तारवादी रहेंगे उनकी सीमाएं टकराएंगी। आइए देखते हैं। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई हर्ष की। उधर पुलकेशिन सेकंड की उत्तर की ओर राज्य विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध संभाव्य हुआ और नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ जिसमें हर्ष पराजित हुआ। यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है उसके अनुसार, अब यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा सेना जो पूछा गया था। अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुट मणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे कमल चरण जिसके। अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों के मुकुट मणियों की आभा से आच्छादित हो रहे थे चरण कमल जिसके। युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने अर्थात पुलकेशिन द्वितीय ने भय से विगलित कर दिया। युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने, एक किसकी सेना की बात हो रही है? हाथियों की सेना। हाथी को गज कहते हैं, विकल्प में गज सेना है। इस युद्ध का विवरण ह्वेनसांग की यात्रा विवरण सीयू की ह्वीली कृत जीवनी में मिलता है। लेकिन हर्ष के समय में बाणभट्ट ने हर्ष चरित लिखा था। हर्ष चरित में इसका विवरण नहीं मिलता है ना। आज हम लोगों ने वर्ष 2005 के 25 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26 लेकर 50 पर परिचर्चा कर ली। इस पर चर्चा से आपको जो लाभ मिलेगा वो तो आप करते रहिए। साथ में आप जो है अपना जो आधारभूत पुस्तक का चयन किए हैं उसका रिवीजन करते रहिएगा। इतनी बार रिवीजन करिए परीक्षा में जब आप जाए ना तो प्रश्न देखते ही आपको दिख जाए कि आपके नोट्स या आपकी बुक के पेज में ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में वो उत्तर कहाँ लिखा है वो आपको दिखने लगे। इसलिए आप बार बार लगातार उसका रिवीजन करते रहिए और गवर्नमेंट स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। साथ में इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसका लाभ प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।